याटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हमें चैप्टर 2 पढ़ना है, जिसका नाम है क्या, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। लेकिन उससे पहले ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग करके दिखाएं। ठीक है, तो याद है ना, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है? एक साइड में पार्टिकुलर और दूसरी साइड में अमाउंट। और सॉल्यूशन का बताइए फॉर्मेट। सॉल्यूशन का फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, है ये होता है ना। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ। लिखिए पहले डेब्टर। हम्म। हो गया डेब्टर। अमाउंट लिखिएगा 15,000। 15 नहीं, इसको 25 कर लीजिए। करिए 25,000 ना। ठीक है, अगला लिखिए कमीशन रिसिप्ट। कमीशन रिसिप्ट अमाउंट 4500 रुपया। 4500, 4500। लिखिएगा अगला, इंटरेस्ट पेड। पेड का मतलब देना कि पाना? देना। इंटरेस्ट पेड 4,000। इंटरेस्ट पेड 4,000। अगला लिखिएगा रेंट रिसिप्ट, भाड़ा मिला। रेंट रिसिप्ट 15,500। 15,000। अगला लिखिए परचेज। हो गया परचेज। अमाउंट लिखिएगा 28,000, 28,000, 28,000। हो गया। अगला लिखिए सेल्स। सेल्स अमाउंट लिखिए 40,000। अगला परचेज रिटर्न। उसका 25,000 किया ना आप लोग उसका? 25,000 किए थे ना डेप्टर का? अच्छा, और बढ़ गया। और सेल्स का 60 कर लीजिएगा, तो सेल्स का 60। सेल्स का कितना कर लीजिए? 60, 40 था ना, 60 कर लीजिएगा। हम्म। ये जैसे सप्लाई होना चाहिए सप्लाई। कहाँ तक हुआ? परचेज रिटर्न 5,000 हो गया। सेल्स रिटर्न 2,000। सब गड़बड़ हो गया है, क्या बताऊँ। देखो करो तुम लोग, देखो कुछ फंसे मत बस। नहीं, 2,000 बोला हूँ ना। अगला देखो लैंड एंड बिल्डिंग 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग बता देंगे।
हो गया। अगला लिखो, स्टेशनरी 2500। स्टेशनरी 2500 हो गया। स्टेशनरी 2500 हो गया। अगला लिखिए, 2500 बोला हूँ, कैश 3500। कैश 3500। कैश 3500 हो गया। अगला लिखिए, ड्राइंग 10,000। ड्राइंग। हो गया। लास्ट लिखिए, क्रेडिटर 35,000। क्रेडिटर 35,000। बस क्वेश्चन खत्म। अब सॉल्यूशन करिए आप लोग, जल्दी करिए, 5 मिनट का टाइम ले लीजिए, फटाक से करिए। खड़े जाओ बाबू, और लाउडली बोलना। मैंने बताया था आप लोग को तरीका कि आपको लिखना है क्या, पार्टिकुलर, है ना। एलएफ हो गया। एलएफ अगर जरूरत पड़ी होगी तो, वैसे पड़ता नहीं है यहाँ पे, है ना। एलएफ और डीआर और सीआर, यही था ना। पार्टिकुलर थोड़ा सा हमने वो कर लिया। बताओ पहला क्या था, डेप्टर था, है ना। डेप्टर लिख लिया हमने। सब सामने देखिएगा, पेन मत चलाइएगा। डेप्टर का बैलेंस डेबिट साइड में रहेगा, कितना है, 25,000। 25,000 सामने बैठ बोलते रहो। अगला क्या है डेप्टर के बाद, कमीशन रिसीव। कमीशन, मतलब कमीशन हो गया ये, और रिसीव्ड हो गया। कमीशन मिलना इनकम है ना कि एक्सपेंस है। इनकम है ना, प्लस की माइनस। प्लस किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कितना है, 45। उसके बाद इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड हो गया। ब्याज देना क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है ना, माइनस की प्लस। माइनस मतलब डेबिट। कितना है, 4। उसके बाद रेंट मिल रहा है, भाड़ा मिल रहा है। भाड़ा मिला इनकम है ना, भाड़ा मिला इनकम है। इनकम है तो प्लस की माइनस। प्लस मतलब क्रेडिट। कितना है, 15,500। ठीक है। उसके बाद परचेज है, परचेज लिख लीजिए। परचेज जानते हैं एक टाइप का खर्च है, खर्च है डेबिट होगा। अमाउंट 28,000। उसके बाद सेल्स कितने का है, इनकम होता है 60,000 का है। हाँ, उसके बाद परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न, हाँ, क्रेडिट। रिटर्न जोड़ लीजिए करेंगे। रिटर्न कितना है, 5,000। सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है, जब सेल्स क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। और बताइए, लैंड सब एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है। संपत्ति का नेचर डेबिट ही होता है ना। हाँ, कितना है। हाँ, नेक्स्ट, स्टेशनरी, ये भी संपत्ति है ना। बताए थे स्टेशनरी संपत्ति है, स्टेशनरी। हाँ, कितना है, हाँ, 2500। और कैश, ये भी संपत्ति है। कितना है, 3500। और ड्राइंग, ड्राइंग भी पूंजी को घटाता है ना, तो माइनस ही होगा। कितना है, 10,000। बैठ जाए, ठीक है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हो गया। क्रेडिटर लास्ट वही ना, क्रेडिटर कितना है। क्रेडिटर मतलब, हाँ, हाँ, 1,000 ही, वही बोली बोला है। चलो बैठ जाओ।
तो ये हो गया आप लोग का। चलिए ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? अब जोड़ने की बारी है, तो जोड़ दिया जाए। यहाँ पे क्या लिख दिया है? टोटल। टोटल निकाल लिया जाए। तो क्या करेंगे? टोटल कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। एक 20, एक 20 आया ना? इधर देख लेते हैं। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये भी आ गया उतना बराबर। इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल सही। बस इतना ही करना था आप लोगों को। पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है आप लोगों को। एक बार मैच करा लीजिए। अब चलते हैं आज की टॉपिक पे, जिसका नाम है, जो हमें पढ़ना है अगला चैप्टर, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यही पढ़ना है हमें। अब क्या कह रहे हैं सुनिएगा बहुत ध्यान से। अभी वो सब गया, अब आप फॉर्मेट को याद करेंगे। फॉर्मेट दिमाग में सेट होना चाहिए, समझिएगा ध्यान से। कहा है फाइनेंशियल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? लास्ट में। जो कि किसी बिजनेस के फाइनल ईयर यानी फाइनेंशियल टर्म को दर्शाता है। किसी भी बिजनेस के फाइनल के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो। एक पक्ष डेबिट और एक क्रेडिट। और यहाँ दो चीज आपको सीखने के प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में। पहला आप बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा और आखिरी बनाएंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। और आप देख लीजिए, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। जिस तरह अभी मैं क्वेश्चन दिया था अभी ट्रायल बैलेंस के लिए, वैसे ही क्वेश्चन होता है और देख देख के बस बैलेंस भरते जाना है। लेकिन उससे पहले कुछ समझने वाली बात है। क्या क्या समझना है थोड़ा समझिएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया रहेगा ओपनिंग स्टार, उसका बैलेंस दिया रहेगा। बैलेंस जो भी बैलेंस होगा 8,000 7,000 जो भी दिया होगा, तो यहाँ पे आप बस लिखेंगे टू ओपनिंग स्टार। फॉर्मेट यही होगा। फॉर्मेट याद करिए, ओपनिंग स्टार, परचेज, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। और ये तो दोनों लास्ट में आएगा। ये तो पहले लिखा जाता है, लिखा नहीं जाता है, ये दोनों आता है लास्ट में। जब आप निकालेंगे या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। ये बात की बात, इस पे मत ध्यान दीजिए, लेकिन इतना फॉर्मेट आपको याद कर लेगा। और एक बात और याद रखेंगे कि हमेशा डेबिट साइड में, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड, दो साइड है। जो आपका ये साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है। और याद रखिएगा कि डेबिट साइड के खाते साइड है, डेबिट साइड कोई भी अकाउंट टू शब्द का प्रयोग करके लिखा जाता है। टू किससे पहले आप लोग आते थे? क्रेडिट से ना। तो इसमें क्रेडिट वाली चीजें रखी जाएंगी, लेकिन टू लगा के रखी जाएगी। डेबिट साइड में हमेशा कोई भी अकाउंट टू नाम लिख के लिखा जाएगा, और क्रेडिट साइड में हमेशा बाई लगा के लिखेंगे। समझ में आ गई बात ना? ठीक है। जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया, उसका बैलेंस दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए सोचना है परचेज और परचेज रिटर्न क्या दिया हुआ है समझिए। मान लीजिए पर डे का हिसाब आप लोग मेंटेन करते हो या पर मंथ का। मान लीजिए हम 1 लाख का सामान कर दें, 1 लाख का परचेज की और 20,000 का सामान वापस कर दिए, तो वास्तविकता में हम कितने का परचेज किए? 1 लाख का परचेज किए थे हम और 20,000 का सामान वापस कर दिए। तो अगर शाम को हिसाब किताब लिया जाएगा तो हम कितने का परचेज लिखेंगे? तो समझ में आया रिटर्न क्यों दिया है? समझ में आ गया ना? अगर रिटर्न नहीं दिया होगा तो सीधे लिखेंगे टू परचेज और बैलेंस यहाँ लिख दीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी दिया है तब इस तरह लिखेंगे। तब लिखेंगे यहाँ पे टू परचेज 1 लाख, मतलब पूरा जीरो लिखिएगा आप लोग, और लेस रिटर्न 20,000। और कितना बच गया घटाने के बाद? तब अमाउंट में लिखेंगे फाइनल अमाउंट में 80,000। समझ में आ रही बात ना? ऐसा तब करेंगे जब रिटर्न दिया होगा, नहीं तो सीधे 1 लाख डाल दीजिए। अगर रिटर्न नहीं दिया है तो तब तो सोचना ही नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है कि बाकी जो बचेंगे एक्सपेंसेस, क्योंकि जानते हैं ना डायरेक्ट एक्सपेंस क्या, समझिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या कि मालूम हमारा एक फैक्ट्री है, हम चीजें बनाते हैं, तो चीज बनाने में इलेक्ट्रिसिटी जो भी एक्सपेंसेस लग रहा है फैक्ट्री के भीतर, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। एक बार सामान बन के तैयार हो गया और फैक्ट्री से बाहर निकल गया तो उस पर होने वाले खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। समझ में आगे बात क्या कहना चाहता हूँ मैं?
मान लो जूता फैक्ट्री है, जूता बनवाते हैं, तो जूता के लिए लेदर मंगवाते होंगे, लेस मंगवाते हैं, बहुत सामान, तो जितने चीज मंगवा रहे हैं बनवा रहे हैं उस पर जितनी खर्चे हो रहे डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक बार बाहर निकल गया सामान बन के तो बात क्लियर है ना। तो जो चीज बचेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, वो समझाएंगे देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। वैसे सेल्स के लिए भी है, सेल्स अगर हुआ है, सेल्स रिटर्न नहीं दिया तो सीधा 1 लाख सेल्स डाल दीजिए, लेकिन अगर दिया है सेल्स में भी वही कॉन्सेप्ट कि 1 लाख का सेल हुआ है, 20,000 का सेल्स रिटर्न हुआ है, तो घटा के यहाँ लिखो, क्योंकि अमाउंट में फाइनल अमाउंट आना चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए सोचना ही नहीं, डायरेक्ट छाप देना है। जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ कि नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी समझ में आएगा थोड़ा सा। एक मिनट, जैसे ये देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 15,000, आसान है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो पर्ची का बैलेंस यहाँ लिख देते, लेकिन पहले चेक करिए कहीं पर्ची रिटर्न नहीं दिया है, नहीं दिया है, दिया है देखिए, तो क्या लिखेंगे परचेज, और इसके बगल ये लिखेंगे क्या 80,000, और क्या लिखेंगे लेस रिटर्न कितना 5,000, यानी सच्चाई में कितने का परचेज किए हैं, हाँ 75,000, 5,000 का रही है, कितने का किए हैं परचेज, हाँ तो अमाउंट में कितना लिखेंगे 75,000, बाकी छोड़ दिए, जो जो हो जा रहा है उसको टिक करते जाइए, जो जो हो जा रहा है उसको टिक करते जाइए। अब देखिएगा ध्यान से, सेल्स कितने का हुआ है 1,25,000 का, तो सेल्स अमाउंट में लिख दें, नहीं चेक करिए कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया है, दिया है कहाँ दिया है 8,000, क्या लिखेंगे बाई सेल्स अमाउंट में फाइनल अमाउंट लिखा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 1,25,000 और यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न 8 के, 1,25,000 में 8,000 लगा देंगे तो कितना बचेगा 1,17,000, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसको भी काट दीजिए, सेल्स भी खत्म हो गया, सेल्स रिटर्न भी खत्म हो गया, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ये तो आसान है ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना 12,000, 12 हो गया। अब इसके अलावा जो भी बचा है तो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, जोड़ के लिख दीजिए डायरेक्ट। तो जब जोड़ेंगे आप 500, 800, 8500, 2,000, देखो तुम ही देख लो, फ्यूल क्या है खर्चा है, ऑक्ट्राई क्या है खर्चा है, प्रीमाइज रेंट क्या है खर्चा है, मतलब इनके अलावा सेल्स परचेज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के अलावा जो भी बचता है सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, सब जोड़ के लिख दीजिए। तो जोड़िए 800, 500, 8500, 2,000, 7,000, 1,200 सब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21,000, तो लिख देंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस 21,000, जो 20,000 जो भी आएगा तो जोड़ लीजिएगा अभी, एक मिनट जाइए, एक मिनट जाइए बस, 20,000 का है, कितने का है 20,000 का है, मान लो 20,000 हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो गया 20,000 हो गया। अब थोड़ा जोड़ा जाएगा, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्या है क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में जोड़िए 1,17,000 और 12,000 कितना हो जाएगा 1,29,000, लिखेंगे नहीं दिमाग में रखेंगे, और ये जोड़िए 15, 75, 90, और 90 20, 1,10,000। अब बताइए 1,10,000 बड़ा है कि 1,29,000 बड़ा है, मन में रखे रहिएगा, बड़ा ये कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है वही लिखेंगे दोनों साइड, 1,29,000 और इधर भी 1,29,000, लेकिन सच्चाई अगर देखा जाए तो इधर 1,10,000 आ रहा था ना, इधर कितना आ रहा है डेबिट साइड में 1,10,000 आ रहा था, और आपने कितना लिख दिया, कितना बढ़ा के लिखे हैं 19,000 बढ़ा के, और अंतर किस साइड में आ रहा है डेबिट साइड में, अरे इधर आ रहा है, क्योंकि इधर 1,29,000 तो लिखी दिया है ना, अंतर इधर ही आ रहा है, इधर अंतर आने का मतलब क्या है, क्या है इधर अंतर आने का मतलब कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कितने का 19,000, अब बराबर हो गया, और लॉस लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस में कोई एक ही चीज संभव है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। देखो समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाँ तो इस क्वेश्चन को घर से एक बार फिर से सॉल्व करके आप लाएंगे बिना हेल्प के, बाकी मैं क्वेश्चन कल बना के लाऊंगा तो कराऊंगा, समझ में आ गया आइडिया ना, हाँ कोई दिक्कत, ठीक, ठीक। अब तो आप अलग लग रहा होगा आप लोग को, मोहम्मद उस्मान पढ़ रहा है।